वैदिक कालीन भारत हो, चाहे यजुर्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो, चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे महावीर स्वामी का भारत हो, चाहे चाणक्य का भारत हो, चाहे चंद्रगुप्त का भारत हो, चाहे समुद्रगुप्त का भारत हो, चाहे महाराणा प्रताप का भारत हो, चाहे छत्रपति शिवाजी का भारत हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस का भारत हो, चाहे स्वामी विवेकानंद का भारत हो, और चाहे रानी लक्ष्मीबाई का भारत हो, चाहे दुर्गा भाभी का भारत हो, चाहे महात्मा गांधी का भारत हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत हो, और चाहे नरेंद्र भाई मोदी का भारत हो। एक अद्भुत भारत, एक दिव्य भारत। मुकाबला करना चाहते हो, लोग तुलना करते हैं, बहुत लोग अज्ञानता में तुलना करते हैं, कहते हैं कहाँ राहुल, कहाँ। हमने कहा किससे तुलना कर रहे हो? कहाँ जमीन, कहाँ आसमान, कहाँ मूंछ का बाल, कहाँ पूंछ का बाल, कोई तुलना नहीं भैया। कौन सी तुलना करना चाहते हो? कैसी तुलना करना चाहते हो? इसलिए कार्यकर्ता मित्रों, आपको गौरवान्वित होना चाहिए, गर्व करना चाहिए। अरे भारत माता का शेर का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। एक तरफ ब्रांड है, एक तरफ कांड है। चर्चा करते हो, इधर तो नरेंद्र भाई मोदी एक ब्रांड है और राहुल उधर एक कांड है। कौन सी चर्चा करना चाहते हो? चर्चा करते हैं। मैंने कहा भारत माता का शेर जब अमेरिका पहुंचता है, जहाज से नीचे उतरता है, तो वहां पर बराक ओबामा स्वागत के लिए खड़े थे। नरेंद्र भाई मोदी को देख करके, जो बराक ओबामा अंग्रेजी के सिवा जिंदगी में कोई दूसरी भाषा नहीं बोल पाए, वो बराक ओबामा अंग्रेजी भूल गए, गुजराती बोलने लगे। केम छो कह करके नरेंद्र भाई मोदी का हालचाल पूछने लगे। और नरेंद्र भाई मोदी उतरे और जब उन्होंने कहा केम छो, तो मजा माचू कह करके उन्होंने कहा। और उसके बाद उनके बगल में उनका विदेश मंत्री खड़ा था, वो भी अंग्रेजी के सिवा कुछ नहीं बोलता था, भूल गया अंग्रेजी, हिंदी बोलने लगा। सबका साथ सबका विकास नारा देने लगा। मुकाबला करना चाहते हो? नरेंद्र भाई मोदी अमेरिका गए, उन्होंने कहा बराक ओबामा तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत ज्ञानी हो, अच्छे राष्ट्रपति हो, लेकिन मेरी गीता को पढ़ो तो ज्ञान और बढ़ जाएगा। बराक ओबामा को गीता भेंट करने का काम किया। अरे गांधीनगर के वीर सपूतों, आप याद करो, जब प्रणव भाई ने कहा, प्रणव मुखर्जी हमारे राष्ट्रपति ने नरेंद्र भाई को कहा आपका नाम तय हो गया है, आप प्रधानमंत्री का शपथ लेने के लिए कब आ रहे हो? नरेंद्र भाई मोदी ने कहा प्रणव भाई जरा रुको, पहले गंगा आरती करके आता हूं, उसके बाद शपथ लेने का काम करता हूं। पहले गंगा आरती करते हैं, बाद में शपथ लेने का काम करते हैं। मेरे गांधीनगर के वीर सपूतों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज से 124 साल पहले शिकागो कहां पर है? अमेरिका में है। उस शिकागो के धरती पर स्वामी विवेकानंद गए थे और स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को पहला भाषण दिया था, दूसरा भाषण 13 सितंबर 1893 को दिया, तीसरा भाषण 16 सितंबर 1893 को दिया, चौथा भाषण 19 सितंबर 1893 को वेदांत का दर्शन कराया, और अंतिम भाषण 27 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद देकर के जब नीचे उतरे तो पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद के पीछे चल रही थी। मैं आपको इस बात को याद दिलाना चाहता हूं, आज से 124 साल पहले स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे और 124 साल बाद उसी शिकागो में नरेंद्र भाई मोदी गए थे। मित्रों, आपने देखा होगा, आप थोड़ी जल्दी भूल जाते हो, अपनी नंगी आंखों से टेलीविजन के पर्दे पर देखा होगा। नरेंद्र भाई मोदी जब शिकागो गए थे तो फेसबुक के ऑफिस में गए थे, और फेसबुक के ऑफिस में जाकर के उन्होंने क्या लिखा था? 2 वाक्य लिखा था, हिंदी में लिखा था। एक लिखा था भारत माता की जय और दूसरा लिखा था सत्यमेव जयते। हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो रहा था। मित्रों, आज से 124 साल पहले जो शिकागो गए थे, उनका नाम भी नरेंद्र था और इनका नाम भी नरेंद्र है। मित्रों, वो भी नरेंद्र थे, ये भी नरेंद्र है। मुकाबला करना चाहते हो? हमने कहा नरेंद्र भाई मोदी जब मॉरिशस गए तो गंगा जल सीसी में लेकर के गए, शिवलिंग पर चढ़ाने का काम किया। नरेंद्र भाई मोदी जब सऊदिया पहुंचे तो सऊदिया के बादशाह ने उनका स्वागत किया और कहा नरेंद्र भाई मोदी, मुस्लिम राज्य सऊदिया है, सारे मुसलमान वहां पर हैं, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी को सऊदिया के बादशाह ने कहा नरेंद्र भाई मोदी, मैं आज धन्य हो गया, आप हमारी धरती पर आए हो, मैं आपका स्वागत करता हूं। स्वागत के बाद सऊदिया के बादशाह ने कहा नरेंद्र भाई मोदी